बच्चों, let us read this given question. So the given question says that in the circuit shown here, the transistor used has a current gain beta is equals to 100. What should be the base resistor RB so that VCE is equals to 5 volt and neglect VBE. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें एक फिगर गिवन है और यहाँ पे हमें ये RB जो दिख रहा है बेस रेजिस्टर, इसकी वैल्यू पूछी गई है। सबसे पहले करंट देखते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये है नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ से एक करंट जाएगा और दूसरा करंट यहाँ पे आएगा। अब बेस से जाने वाला करंट हम IB से रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ पे कलेक्टर है तो इसीलिए इसको IC दे देंगे। एंड डायग्राम को रीनेम कर देते हैं, जैसे इसे A पॉइंट रखते हैं, इसे यहाँ पे तो B पॉइंट ही देना पड़ेगा क्योंकि बेस है, तो ये CE भी हो गया तो इसे D दे देते हैं एंड ये हो जाएगा F पॉइंट, बचा हुआ जो है वो G पॉइंट दे देंगे। अब देखिए RB की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाएंगे सिर्फ ADBF से में एंड देन पूरे सर्किट में हम किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट में लगा लेते हैं, जैसे किरचॉफ्स लॉ इन ADBF एंड फिर से A, यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ लगा रहे हैं। तो अब अगर हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, VCC इज इक्वल्स टू IC जा रहा है यहाँ से और इनटू रजिस्टर, तो रजिस्टर की वैल्यू क्या है 1 किलो, मतलब ये 10⁻³ आ जाएगा, राइट। प्लस क्या आएगा यहाँ पे, ये VCE, तो ये आ जाएगा VCE। अब VCC की वैल्यू हमें गिवन है, वो है देखिए यहाँ पे VCC क्या गिवन है, हमें 10 वोल्ट गिवन है, राइट, ये VCC होता है, तो ये 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो 10 इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल्स टू IC इंटू 10⁻³ प्लस VCE की वैल्यू भी है हमारे पास, दैट इज 5। तो यहाँ से हम IC की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और वो आ जाएगी हमारी 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मतलब 5 मिली एम्पियर आ गई है हमारी IC की वैल्यू। अब यहाँ से अगर हम पूरे लूप में किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, जैसे कि लाइक दिस, कुछ इस तरीके से हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, तो हम यहाँ पे इजीली IB की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे, RB की वैल्यू। ओके, तो देखिए अब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे हम कहाँ पे, A से लेके देन G पूरा पॉइंट, देन ये बेस था तो बेस, फिर F पॉइंट पे जाएंगे, F से फिर वापस A। तो यहाँ पे इफ हम किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो सबसे पहले ये IB इंटू RB आ जाएगा, तो IB इंटू RB प्लस VBE आ जाएगा, बट इसे तो हमें नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है तो इसे हम एक्चुअली 0 कंसीडर कर लेंगे बाद में। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VCC मतलब वापस ये 10 वोल्ट, राइट। तो अब देखिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, IB की वैल्यू फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो IB इंटू RB की भी वैल्यू नहीं है, तो ये IB इंटू RB, VB तो 0 हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब देखिए IB और जो IC है वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, हमारे पास बीटा गिवन है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा IC बाय IB होता है, राइट। तो अब IC की वैल्यू है हमारे पास, बीटा की वैल्यू ये है 100 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय आ जाएगा IB। तो यहाँ से हम IB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएंगे, ये 100 नीचे जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए ये IB इफ हम यहाँ पे लिख देते हैं और 100 को यहाँ ले आते हैं, तो ये IB और ये 100, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसे ये 2 0 और ऊपर लेके जाएंगे तो ये 5 इंटू 10⁻⁻5 एम्पियर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम IB फाइंड आउट कर सकते हैं। अब RB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 10/IB, राइट। अब IB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो IB की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 एंड IB क्या है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻5। अब ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 आ गया, तो ये 2 एंड ये जो है वो ऊपर जाएगा और प्लस हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई विद 10⁻5, ये आ जाएगा हमारा ओम में क्योंकि रजिस्टर है। तो RB की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10⁻5, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये नथिंग बट 2 इंटू 10⁻5 ही है, 2 0 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो 2 इंटू 10⁻5 ओम आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा परफेक्ट मैच कर रहा है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए
and I hope you understood it well. All the best.